हुए। इसे तारीख का जबर कहिए या कुछ और कि अपने कलम से साबिक आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज कियानी को 3 साल की तौसीह देने वाले सैयद यूसुफ रजा गिलानी खुद वजीर आजम के तौर पर 5 साल की मुद्दत पूरी न कर सके और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पेश नजर उन्हें अपने ओहदे से सुबकदोश होना पड़ा। सन 2010 में मेमो गेट स्कैंडल में उलझ जाने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत शदीद रियासती दबाव में आ गई थी, खुसूसन जब अपोजिशन लीडर और ISI की क़यादत इकट्ठे होकर ये केस सुप्रीम कोर्ट में ले गए और बतौर पिटिशनर हुकूमत वक्त के खिलाफ खड़े हो गए। तब आसिफ अली जरदारी मुल्क के सदर, यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम, अहमद शुजा पाशा ISI चीफ और जनरल इशफाक परवेज कियानी आर्मी चीफ थे। चुनाचे जुलाई 2010 में रियासती दबाव से निकलने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी के मशवरे पर वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज कियानी के ओहदे की मियाद में तोसीह कर दी, लेकिन मेमो गेट स्कैंडल के खालिक अहमद शुजा पाशा को तोसीह देने से इनकार कर दिया और वो रिटायर्ड होकर मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन गए। मेमो गेट स्कैंडल का फैसला 9 बरस बाद यानी 14 फरवरी सन 2019 को सुनाया गया, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने केस को खत्म करते हुए ये रिमार्क्स दिए कि दरखास्त गुजार अदालत का वक्त जाया कर रहा है और केस से कुछ भी नहीं निकला। जनरल कमर जावेद बाजवा मुद्दत मुलाजमत में तोसीह पाने वाले पाकिस्तानी फौज के 5वें सरबराह बन गए हैं। उनसे कबल 2 फौजी आमरों जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ बतौर आर्मी चीफ और सबराह मुमलकत खुद को तोसीह देते रहे। इसके बाद जनरल इशफाक परवेज कियानी और जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसीह का ऐलान बिलतरतीब साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी और मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया। पाक फौज के अब तक 16 सरबराहान में से 6 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात करने का एजाज साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को हासिल है, लेकिन उन्होंने किसी एक को भी मुद्दत मुलाजमत में तोसीह नहीं दी। नवंबर सन 2016 में आर्मी चीफ बनने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसीह के बाज़ाब्ता ऐलान से कबल ही इस फैसले के इम्कान जाहिर किए जा रहे थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरे सरबराही में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नाअहल करके घर भेजा गया और बाद में एहतसाब अदालत के फैसले के नतीजे में उन्हें और उनकी बेटी मरियम नवाज को जेल की हवा भी खाना पड़ी। जनरल बाजवा के दौर में फौज के ज़ेर निगरानी साल 2018 के आम इंतखाबात मुनक्किद हुए और इसके नतीजे में इमरान खान वज़ीर आज़म बने और उनकी सरबराही में तहरीक इंसाफ की हुकूमत वजूद में आई। जनरल कमर जावेद बाजवा से कबल आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसीह का तनाज़ा भी सामने आया था। 2016 में अगस्त और सितंबर के बीच इस्लामाबाद और कराची की सड़कों पर उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसीह के हक में बैनर्स अवेजा किए गए थे, जिन पर उनकी तस्वीर के साथ जाने की बातें जाने दो के नारे दर्ज थे। उस वक्त इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में ये बातें भी हुई कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जनरल रहील शरीफ की तरफ से मुद्दत मुलाजमत में तोसीह के पैगामात भी भेजे गए हैं। जनरल रहील शरीफ के पेशरो जनरल इशफाक परवेज कियानी को 22 जुलाई सन 2010 को 3 साल की मुलाजमत में तोसीह दी गई थी। तोसीह का ऐलान उस वक्त के वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कौम से खिताब में किया था। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी से पूछा गया कि आपने जनरल इशफाक परवेज कियानी की मुद्दत मुलाजमत में तोसीह किसके कहने पर की, तो उन्होंने बताया कि जनरल कियानी की मुद्दत मुलाजमत में तोसीह का फैसला बाज़ाब्ता ऐलान करने से 3 माह कबल कर लिया गया था। आम तासुर यही था कि जनरल कियानी की तोसीह में अमेरिका ने अहम किरदार अदा किया, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म गिलानी इसकी तस्दीद करते हैं और उनका कहना है कि फैसला उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी की मुशावरत से किया गया था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने बतौर आर्मी चीफ जब अपना ओहदा छोड़ा तो 29 नवंबर सन 2007 को उन्होंने जनरल इशफाक परवेज कियानी को आर्मी चीफ तैनात किया। जनरल मुशर्रफ आज भी अपनी इक़्तिदार से रुखसती की एक बड़ी वजह इसी फैसले को करार देते हैं। जनरल कियानी से कब जनरल मुशर्रफ आर्मी चीफ के ओहदे पर फाइज थे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जनरल मुशर्रफ को 6 अक्टूबर सन 1998 को उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत से इस्तीफा लेने के बाद आर्मी चीफ तैनात किया था। मई सन 1999 में कारगिल तनाज़े के बाद वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की ठन गई। अक्टूबर सन 1999 में नवाज शरीफ ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए जनरल परवेज मुशर्रफ को उनके गैर मुल्की दौरे से वापसी के सफर पर दौरान परवाज हटाकर जनरल ज़ियाउद्दीन ख्वाजा को आर्मी चीफ मुकर्रर करने का ऐलान किया, मगर जनरल मुशर्रफ उनसे पहले ही अपना प्लान तैयार कर चुके थे। जनरल परवेज मुशर्रफ ने बैरून मुल्क जाने से कबल बशमूल जनरल अजीज, जनरल महमूद और उस वक्त के DGMI जनरल एहसान को हिदायत की थी कि नवाज शरीफ हुकूमत की जानिब से उन्हें हटाए जाने की सूरत में आप सबको मार्शल लॉ लगाने का इख्तियार है, और फिर यही हुआ। मुशर्रफ तो हवा में थे, लेकिन जमीन पर कार्रवाई इन्हीं जनरलों ने की। नतीजे में परवेज मुशर्रफ अपने ओहदे से 9 साल 1 माह और 23 दिन तक चिमटे रहे और खुद ही अपने आप को तोसीह देकर आर्मी चीफ के ओहदे पर विराजमान रहे। जनरल मुशर्रफ और जनरल जहांगीर करामत से कब जनरल अब्दुल वहीद काकड़ आर्मी चीफ थे। उन्हें 11 जनवरी सन 1993 को तैनात किया गया था। यूं उनकी तैनाती नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में हुई थी, लेकिन ये तैनाती सदर को उस वक्त के कानून के तहत वज़ीर आज़म की तरफ से भेजे गए अफसरान की फहरिस्त में दर्ज पैनल से की गई। वहीद काकड़ को सदर गुलाम इसहाक खान ने आर्मी चीफ तैनात किया था। गुलाम इसहाक खान और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दरमियान होने वाले तनाज़े में जब जनरल काकड़ एम्पायर बने तो दोनों को घर जाना पड़ा और नए इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में आ गए। बेनज़ीर भुट्टो के इक़्तिदार में आने के कुछ अरसे बाद जनरल वहीद काकड़ की रिटायरमेंट का वक्त करीब आया तो उन्हें तोसीह देने की पेशकश की गई, जो उन्होंने कबूल न की। अब तक पाकिस्तानी फौज में जनरल वहीद काकड़ ही वाहिद अफसर हैं जिन्होंने तोसीह की पेशकश मिलने के बावजूद कबूल न की और 12 जनवरी सन 1996 को अपने ओहदे से रिटायर्ड हो गए। जनरल वहीद काकड़
कैबिनेट को ओहदा मिलने से कबल जनरल आसिफ नवाज जंजुआ आर्मी चीफ थे, जिन्हें वजीर आजम नवाज शरीफ की मुशावरत से 16 अगस्त सन 1991 को तैनात किया गया था, मगर वो सिर्फ 1 साल 145 दिन ही आर्मी चीफ रहे और बतौर आर्मी चीफ अचानक वफात पा गए, इसलिए किसी तौसीक के तनाजे से बचे रहे। इनसे पहले 17 अगस्त सन 1989 को जनरल जियाउल हक की तैयारा गिरने से हलाकत के बाद जनरल असलम बेग आर्मी चीफ बने थे। उस वक्त गुलाम इसहाक खान उबूरी सदर थे, जिन्होंने मुल्क में आम इंतखाबात मुनक्किद करवाए थे, जिसके नतीजे में बेनजीर भुट्टो वजीर आजम बनी थी। उनकी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई के बाद इक्तदार से रुखसती के नतीजे में आम इंतखाबात के बाद नवाज शरीफ इक्तदार में आए और आने के कुछ अर्सा बाद ही जनरल आसिफ नवाज को नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया। कहा जाता है कि जनरल असलम बेग को भी अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसीक की उम्मीदों पर पानी फिरने पर मियां नवाज शरीफ से बहुत गिला था। जनरल असलम बेग से कब जनरल जियाउल हक आर्मी चीफ थे, जिन्हें वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1 मार्च सन 1976 को आर्मी चीफ तैनात किया था। इसी जनरल जियाउल हक ने भुट्टो को इक्तदार से हटाया और हुकूमत पर कब्जा करने के बाद मुसलसल 12 साल 169 दिन यानी अपने मरने तक आर्मी चीफ रहे। पाकिस्तान की तारीख में जनरल जिया ने सबसे ज्यादा तवील अरसे तक आर्मी चीफ का ओहदा संभाला था। पाकिस्तानी फौज में जनरल जिया ही वो पहले आर्मी चीफ थे जिन्होंने खुद अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसीक की और फौज में बतौर आर्मी चीफ तोसीक की रिवायत डाली। जनरल जियाउल हक से कबल भुट्टो के आर्मी चीफ जनरल टका खान थे, जो 4 साल से सिर्फ 1 दिन कम तक आर्मी चीफ रहे और रिटायर्ड हो गए। जनरल टका खान की सरबराही से कबल आर्मी चीफ का ओहदा कमांडर इन चीफ के तौर पर जाना जाता था। पाकिस्तान आर्मी के सन 1947 से 1972 तक 6 कमांडर इन चीफ रहे, जिनमें जनरल फ्रैंक वाल्टर मैसरवी, जनरल डेविड डगलस ग्रेसी, जनरल अयूब खान, जनरल मूसा खान, जनरल याहिया खान और जनरल गुल हसन खान शामिल हैं। इन 6 में से 2 यानी जनरल मोहम्मद अयूब खान और जनरल मोहम्मद याहिया खान सबसे मुतनाज़े थे। जनरल अयूब इसलिए मुतनाज़े हुए कि उन्होंने पहले तो गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा की हिदायत पर हुकूमत बरतरफ की और फिर खुद सिकंदर मिर्जा को बरतरफ करके इक्तदार पर कब्जा किया। जनरल मोहम्मद अयूब खान मुल्क के पहले मुकामी और मुसलमान कमांडर इन चीफ थे। उन दिनों कमांडर इन चीफ की मुद्दत मुलाजमत 4 साल हुआ करती थी। बोगरा हुकूमत के घर जाने के बाद अयूब खान को सन 1955 में बतौर कमांडर इन चीफ 4 बरस की मजीद तोसी मिल गई, यानी ये पहला मौका था कि जब फौज के सरबराह की तरफ से मुद्दत मुलाजमत में तोसी की नापसंदीदा रिवायत फौज में मुतारफ करवाई गई। जून सन 1958 में जब दूसरी तोसी मुद्दत खत्म होने में साल भर बाकी था, उन्हें सिकंदर मिर्जा के दबाव पर फिरोज खान नून हुकूमत से मजीद 2 बरस की पेशगी तोसी मिल गई। हालांकि फिरोज खान नून अगला कमांडर इन चीफ मेजर जनरल नवाबजादा जनरल शेर अली खान पटौदी को देख रहे थे और बकौल अल्ताफ गोहर कमांडर इन चीफ मोहम्मद अयूब खान को ये गवारा न था। दरअसल उस वक्त तक सिकंदर मिर्जा और जनरल मोहम्मद अयूब खान में भी गहरी दोस्ती हो चुकी थी। सदर सिकंदर मिर्जा अयूब खान की शक्ल में अपना खास वफादार मुआविन देख रहे थे, इसीलिए सिकंदर मिर्जा ने अयूब खान को पहले मार्शल लॉ की हिदायत दी, जिस पर उन्होंने 7 अक्टूबर सन 1958 को अमल किया और उस वक्त की सियासी हुकूमत को चलता कर दिया। लेकिन दिनों में ही सिकंदर मिर्जा और अयूब खान के माबैन गलतफहमियां पैदा हो गई। इस पर जनरल मोहम्मद अयूब खान ने फौजी अफसरान की एक टीम सिकंदर मिर्जा के घर भेजी, रात गए उन्हें नींद से उठाया और 27 अक्टूबर सन 1958 को बतौर सदर उनसे इस्तीफा लेकर अयूब खान खुद सदर भी बन गए, यानी जिस शख्स ने अयूब खान को मुद्दत मुलाजमत में तोसी दिलवाई थी वो खुद घर भेज दिया गया। जनरल मोहम्मद अयूब खान पर सन 1965 की जंग के बाद खुद को फील्ड मार्शल करार देने का इल्जाम भी है, लेकिन जनरल अयूब खान ने फौजी डिक्टेटर होने के बावजूद कमांडर इन चीफ का ओहदा 27 अक्टूबर सन 1958 को जनरल मोहम्मद मूसा खान के सुपुर्द किया। बाद 18 सितंबर सन 1966 को याहिया खान इस ओहदे पर फाइज हुए। जनरल अयूब खान की इक़्तिदार पर गिरफ्त कमजोर हुई तो याहिया खान ने 31 मार्च सन 1969 को उन्हें घर भेजकर खुद इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। जनरल मोहम्मद याहिया खान खुद इक़्तिदार और कमांडर इन चीफ की सीट पर जमे रहते अगर 16 दिसंबर सन 1971 को मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश न बन जाता। मशरकी पाकिस्तान में शिकस्त ने 20 दिसंबर सन 1971 को याहिया खान को घर जाने पर मजबूर किया, वरना आज शायद तारीख में उनका नाम भी अपने ओहदे से चिमट कर तोसी लेने वालों की फहरिस्त में शामिल होता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।